ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। नमस्कार दोस्तों, आपका हमारे YouTube चैनल धार्मिक कथाएं और कहानियां में स्वागत है। आज एकादशी के दिन हम सुनेंगे मोहिनी एकादशी व्रत की संपूर्ण कथा। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। वैशाख शुक्ल पक्ष में आने वाली मोहिनी एकादशी के व्रत की कथा। इस कथा को सुनने मात्र से ही आपको मोहिनी एकादशी व्रत का आधा फल प्राप्त हो जाएगा। एक समय धर्मराज युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से पूछा कि हे तात, कृपया करके ऐसे व्रत के बारे में बताइए जिसे करने से मनुष्य को सभी मोह माया और पतन के मार्ग पर चलने से भी मुक्ति मिलती हो। इस व्रत की कथा क्या है, कृपया विस्तार पूर्वक सुनाइए। तब श्री कृष्ण बोले कि हे धर्मराज, ऐसे एक व्रत के बारे में मैं आपको बताता हूँ। गुरु वशिष्ठ के कहने पर इस व्रत का पालन श्री राम ने भी किया था। इसकी व्रत कथा को ध्यानपूर्वक सुनिए। एक समय की बात है, सरस्वती नदी के तट पर भद्रावती नाम का एक सुंदर नगर था। इस नगर में धूतिमान नामक राजा शासन करते थे। वहाँ सभी प्रकार के धन वैभव से संपन्न धनपाल नामक व्यवसायी भी रहते थे। धनपाल परम विष्णु भक्त और धर्मपरायण व्यक्ति थे। उन्होंने नगर में जरूरतमंद लोगों के लिए कई भोजनालय, कुएं, सरोवर, धर्मशालाएं आदि बनवाए थे। इसके साथ ही नित्य पूजा, दान पुण्य और सत्कर्म करना भी धर्मपाल के व्यवहार में था। धनपाल के 5 पुत्र थे, जिनका नाम था सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति और धृष्टबुद्धि। चारों पुत्र धनपाल की तरह ही धार्मिक और सज्जन थे, परंतु सबसे छोटा और 5वां पुत्र धृष्टबुद्धि इसके ठीक उल्टा स्वभाव का था। वह दुराचार करता था, मदिरा और कई प्रकार के व्यसन में लिप्त रहता था। धीरे धीरे समय बीता और धृष्टबुद्धि कुसंगति में रहकर जुआ भी खेलने लगा। स्त्रियों के साथ व्याभिचार और भोग विलास करने में उसे सुख मिलने लगा। वह हर दिन मांस मदिरा का सेवन करता और अपने पिता के धन को खर्च करता था। एक दिन धृष्टबुद्धि की इन्हीं आदतों से परेशान होकर धनपाल ने उसे घर से निकाल दिया। घर से निकाले जाने के बाद वह अपने पास के गहने कपड़े बेचकर गुजारा करने लगा। धीरे धीरे जब यह सामान भी खत्म हो गया तो उसके गलत आदतों वाले सभी स्वार्थी दोस्तों ने भी उसका साथ छोड़ दिया। अब धृष्टबुद्धि ने भूख प्यास से दुखी होकर नगर में चोरी करना शुरू कर दिया। एक बार वह चोरी करते हुए पकड़ा गया। उसे बंदी बनाकर सिपाहियों ने राजा धूतिमान के सामने पेश किया। राजा ने उसे कारागार में रहने की सज़ा सुनाई। जब उसकी कई महीनों की सज़ा खत्म हुई और वह कारागार से बाहर आया, तब राजा ने उसे नगर से निकल जाने को कहा। धृष्टबुद्धि नगर से निकलकर सीधा वन में चला गया। वहाँ भूख से परेशान होकर वह पशु पक्षियों को मारकर खाने लगा। कुछ समय के बाद उसे खाने के लिए पशु पक्षी का मांस भी मिलना बंद हो गया। ऐसे में एक दिन खाने की तलाश में घूमता हुआ भूखा प्यासा से दुखी होकर धृष्टबुद्धि कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। वह वैशाख का माह था और ऋषि कौंडिन्य गंगा स्नान करके वापस आश्रम आ रहे थे। उनके भीगे वस्त्रों के जल के कुछ छींटे आश्रम के पास खड़े धृष्टबुद्धि पर पड़े। पवित्र गंगा की कुछ बूंदें शरीर पर लगने से ही उसे थोड़ी सद्बुद्धि मिली और वह ऋषि के समीप पहुंच गया। ऋषि कौंडिन्य मुनि को प्रणाम करके उसने अपना परिचय दिया और उनसे हाथ जोड़कर विनती की कि हे ऋषि, मैंने जीवन भर बहुत पाप कर्म किए हैं। मुझे जो सज़ा मिली उससे भी मैं कुछ नहीं सीख पाया। अब मैं अपने पापों का प्रायश्चित करना चाहता हूँ। कृपया आप मुझे इन पाप कर्मों से छूटने का कोई उपाय बताइए। उसकी विनती सुनकर ऋषि कौंडिन्य ने कहा कि हे बालक, तुम वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की मोहिनी एकादशी का व्रत रखो। इससे तुम्हारी सभी पाप नष्ट होंगे और तुम्हें भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होगी।
यह सुनकर दृष्ट बुद्धि संतुष्ट हुआ और विधि विधान से मोहिनी एकादशी का व्रत किया। इस व्रत के प्रभाव से दृष्ट बुद्धि के सभी पाप नष्ट हुए और अंत में मृत्यु के पश्चात वह गरुड़ पर विराज होकर विष्णु लोक को प्राप्त हुआ। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। अब जानते हैं मोहिनी एकादशी की सही तिथि, महत्व, शुभ मुहूर्त और पूजा विधि के बारे में। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी को मोहिनी एकादशी कहते हैं। इस दिन भगवान विष्णु के मोहिनी रूप की पूजा करने से भक्तों को उसकी विशेष कृपा प्राप्त होती है। मान्यता है कि मोहिनी एकादशी का व्रत रखने से इच्छाएं पूरी होती हैं और तरक्की मिलती हैं। आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी कब है और पूजा का शुभ मुहूर्त कब है। मोहिनी एकादशी स्वयं भगवान विष्णु की प्रिय एकादशी तिथियों में से एक है। मोहिनी एकादशी व्रत 2025 गुरुवार 8 मई 2025 को रखा जाएगा। मोहिनी एकादशी साल की प्रमुख एकादशी तिथियों में से एक मानी जाती है। इस भगवान विष्णु की पूजा पूरे विधि विधान से करने और व्रत करने से आपको संपूर्ण फलों की प्राप्ति होती है। यह व्रत वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को होता है और इसे भगवान विष्णु के मोहिनी अवतार से जोड़कर देखा जाता है। मान्यता है कि इस व्रत को पूर्ण संकल्प के साथ करने से आपकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं और सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है, साथ ही आपको मोक्ष की प्राप्ति होती है। आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व, पूजा विधि और शुभ मुहूर्त। वैशाख महीने के शुक्ल पक्ष की एकादशी, जिसे मोहिनी एकादशी कहते हैं, 8 मई को मनाई जाएगी। यह एकादशी 7 मई को सुबह 10:19 पर शुरू होगी और 8 मई को दोपहर 12:29 पर ख़त्म होगी। उदया तिथि की मान्यता के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत 8 मई को रखा जाएगा। आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी का महत्व। शास्त्रों के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत करने से व्यक्ति को जन्म जन्मांतर के पापों से मुक्ति मिलती है। यह व्रत आत्मशुद्धि, संयम और भक्ति का प्रतीक है। मोहिनी एकादशी का पुण्य फल इतना महान है कि यह अश्वमेघ यज्ञ से भी अधिक फलदायी माना गया है। इस एकादशी का नाम मोहिनी इसीलिए पड़ा क्योंकि इसी दिन भगवान विष्णु ने समुद्र मंथन के समय मोहिनी रूप धारण करके देवताओं को अमृत प्रदान किया था। इस रूप में भगवान विष्णु ने मोह और माया पर विजय प्राप्त कराई थी। अतः यह व्रत हमें मोह माया से दूर रहकर आत्मा की शुद्धि की ओर ले जाता है। इस दिन व्रत रखने से घर में सुख, समृद्धि, वैभव, सौभाग्य और धन की वृद्धि होती है। जिन घरों में मोहिनी एकादशी का पूजन श्रद्धापूर्वक किया जाता है, वहाँ पर नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मकता ऊर्जा बनी रहती है। आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी व्रत की पूजा विधि। व्रत करने वाले व्यक्ति को प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करना चाहिए। शुद्ध वस्त्र धारण करके व्रत करने का संकल्प लें। भगवान विष्णु की प्रतिमा या चित्र को पीले वस्त्र अर्पित करें। चंदन, अक्षत, फूल, तुलसी दल, दीपक, धूप और नैवेद्य चढ़ाकर पूजन करें। व्रत के दिन मोहिनी एकादशी की कथा का श्रवण या पठन अवश्य करना चाहिए। इससे व्रत पूर्ण माना जाता है। दिन भर भगवान विष्णु का नाम का स्मरण, भजन, कीर्तन व उपवास करें। फलाहार के लिया जा सकता है। अन्न, चावल और दाल से परहेज करें। रात्रि में जागरण करना अत्यंत पुण्यकारी माना गया है। भगवान विष्णु का स्मरण करते हुए रात बिताएं। द्वादशी तिथि में सूर्य उदय के बाद तुलसी जल से स्नान कर व्रत पारण करें। योग्य ब्राह्मण को भोजन व दान देकर व्रत को पूर्ण करें। आइए अब जानते हैं मोहिनी एकादशी पर क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। मोहिनी एकादशी के दिन अन्न, विशेषकर चावल सेवन वर्जित माना गया है। गरुड़ पुराण के अनुसार इस दिन चावल खाने से अगले जन्म में कीट योनि प्राप्त हो सकती है। साथ ही लहसुन, प्याज, मांस, मदिरा जैसे तामसिक
पदार्थों का त्याग अनिवार्य है। इससे व्रत की पवित्रता भंग होती है। धार्मिक दृष्टि से यह दिन आत्मसंयम और पवित्रता का होता है। इस दिन किसी पर क्रोध करना, झूठ बोलना, अपशब्द कहना या किसी का दिल दुखाना पाप माना जाता है। इससे पुण्य का लक्ष्य होता है और व्रत का फल भी नहीं मिलता। एकादशी के दिन अधिक सोना या दिन भर सोकर समय बिताना पुण्य को नष्ट करता है। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त इस दिन रात्रि जागरण करता है उसे सहस्त्र यज्ञों के बराबर फल प्राप्त होता है। अतः दिन भर भजन कीर्तन में समय लगाएं। मोहिनी एकादशी जैसे पावन दिन पर किसी भी प्रकार की हिंसा जैसे मांसाहार, मछली पकड़ना, जानवरों को हानि पहुंचाना या पेड़ पौधों को नुकसान पहुंचाना वर्जित है। यह दिन करुणा, दया और संयम का प्रतीक है। धार्मिक कार्यों का प्रदर्शन या दिखावा करना निषिद्ध है। यदि व्रत सिर्फ समाज को दिखाने के लिए किया गया हो तो वह निरर्थक होता है। मन, वचन और कर्म से पवित्र रहकर सच्चे भाव से व्रत करें, तभी भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त होती है। एकादशी केवल उपवास का दिन नहीं, बल्कि यह आत्मशुद्धि, भक्ति भाव और संयम का पर्व है। इन बातों का ध्यान रखकर यदि व्रत किया जाए तो जीवन में सुख, शांति और मोक्ष की प्राप्ति निश्चित है। तो एक बार प्रेम से बोलिए श्री हरि विष्णु भगवान की जय। एकादशी माता की जय।